बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि गिवन वैल्यूज़ की एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो गिवन डाटा की सेंट्रल वैल्यू को शो करती है। तो किसी भी वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड करने के 6 डिफरेंट वेज होते हैं। एक इसका सबसे पहला वेज होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा इसका वेज होता है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा इसका वे होता है वेटेड मीन, चौथा इसका वे होता है मीडियन, पांचवा इसका वे होता है मॉड, और इसका छठा वे उसका हमारे पास होते हैं हार्मोनिक मीन। अब इन वेज को हम डिफरेंट वेज बारी बारी इसको पढ़ते हैं कि किसी भी डाटा की अरिथमेटिक मीन के ज़रिए कैसे सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन, ये इन सब के ज़रिए कैसे हम सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन असल में सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं और टोटल नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आ रही है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कि हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें और टोटल नंबर पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, इनका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से x बार बराबर होगा 2 + 3 + 5 + 6 + 9 + 11 + 13 + 14 डिवाइडिंग बाय टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डिवाइड कर लें। अब इसके बाद इनको ऐड करें 5 10 16 25 36 49 63। तो यहाँ से हमारे पास बराबर है x बार इज इक्वल टू 63/8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है हमारे पास 8। तो किसी भी डाटा की अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, इसको हम शो करते हैं x बार से, और ये बराबर होता है हमारे पास समीशन x/n, कि सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें और टोटल नंबर पे डिवाइड कर लें। तो ये हमारे पास इस वैल्यूज़ की सेंट्रल वैल्यूज़ को शो करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा वेज होता है ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन हो उन सब को मल्टीप्लाई करें और उतनी उसकी पावर ले लें। क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा 2 × 4 × 8। 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर ले लें 1/3। तो यहाँ से 8 को 8 से करें 64, 64 की पावर 1/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 होल की पावर 1/3। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 की पावर 3 1/3, ये आपस में कैंसिल। तो यहाँ से इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4। अब यहाँ पे नेचुरली 4 इसका आंसर आ रहा है। इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जितनी वैल्यूज़ गिवन हो उनको मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर उतनी ही ले लें। अब जैसे यहाँ पे हम सपोज डैट मैं 4 वैल्यूज़ ले लेता हूँ 4 5 8 7। इनका हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। तो चारों को मल्टीप्लाई करें 4 × 5 × 8 × 7 और उसकी पावर ले लें 1/4। अब इनको मल्टीप्लाई करें 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें 160, और 160 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 960 और उसकी पावर 1/4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब हम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। अगर हमारे पास सपोज डैट वैल्यूज़ गिवन हो 3 और 7, इनका हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 × 7 होल की पावर 1/2। तो यहाँ से हमारे पास बराबर है 21 की पावर 1/2। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, जितनी वैल्यूज़ गिवन हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और उतनी ही उसकी पावर ले लें। तो ये हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब इसके बाद थर्ड वे हम पढ़ते हैं वेटेड मीन
क्या होते हैं और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, वेटेड मीन हम तब यूज़ कर सकते हैं जब तमाम वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस इक्वल ना हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है। सपोज डैट हम किसी सफ़र पे जाते हैं, रास्ते में हम 15 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और इसकी जो प्राइस है वो 100 लीटर पर लीटर है उसकी। फिर हम कुछ देर के बाद रास्ते में दोबारा पेट्रोल डलवाते हैं 20 लीटर और उसकी जो प्राइस है वो 102 रुपये पर लीटर के हिसाब से। फिर हम रास्ते में दोबारा पेट्रोल डलवाएं 10 लीटर और वहाँ पे पर लीटर पेट्रोल की जो कीमत हो वो सपोज डैट 101 रुपये हो। तो फिर हमने अगर इनकी एवरेज फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर तो इनकी प्राइस होती सेम तो फिर हम यूज़ कर सकते थे अरिथमेटिक मीन। अब चूँकि हर जगह पे इनकी प्राइस डिफरेंट है तो यहाँ पे हम वेटेड मीन यूज़ करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं। अब ये जो जितनी अमाउंट ऑफ लीटर्स आप पेट्रोल डलवा रहे हैं ये होते हैं इसके वेट्स W1, W2, W3 और ये होते हैं इसके वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स X1, X2, X3। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ तक। अब इसका वेटेड मीन बराबर होगा, सेंट्रल वैल्यू बराबर होगी W1 X1 15 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 102 प्लस 10 इंटू 101 डिवाइडिंग बाई 15 प्लस 20 प्लस 10। तो XW बार इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें 1500 प्लस ये बनेगा हमारे पास 20 को 2 से करें 40, फिर 20 को 10 से करें 200 और ये बनेगा 204 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें 1010 डिवाइडिंग बाई 45। तो इनको हम ऐड करेंगे। सपोज डैट इसका आंसर आ रहा है सपोज डैट 3500 डिवाइडिंग बाई 45। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका वेटेड मीन होगा, जो कि इन तीनों प्राइसेस की सेंट्रल वैल्यू को शो करेगी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि एवरेज फाइंड करने के 6 वेज होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, टोटल नंबर पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन होते हैं जिसको शो करते हैं x बार से। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितनी वैल्यूज़ गिवन हो सबको मल्टीप्लाई करें और उतनी उसकी पावर ले लें, 1/3 ले लें। अगर 3 वैल्यूज़ हों तो पावर ले लें 1/3, 5 वैल्यूज़ हों पावर ले लें उसकी 1/5। अब वेटेड मीन हम कब यूज़ करते हैं, जब तमाम वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस इक्वल ना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेटेड मीन।